जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एचसीएस क्लासेस में। साथियों, आज की इस ताबड़तोड़ क्लास में लेकर के आए टॉप 37 प्रश्नों जो कि आपके हिंदी के लिए गए हैं। अगर आपने 37 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों का अगर सही जवाब दे दिया हिंदी के, तो समझ लीजिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी। और इसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को लिया गया है। आपको इसी क्लास से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी क्लास से आपको बहुत से प्रश्न क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे हिंदी के। पर है, आपको बताना है इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो किया जाता है, क्या ये सम्मान किया जाता है, अत्यंत अन्याय अक्षुण किया जाता है। तब ये कौन सा किया जाता है? ये किया जाता है अत्यंत। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, इससे सेलेक्टेड एमसीक्यू प्रश्न लिए गए, आपको इसी क्लास से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपने सेशन को शेयर ना किया हो तो सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह, लाघव चिन्ह। तब कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इसमें करेंगे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, इससे पहले 17-18 फरवरी को रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताना है। तो इसका क्या होगा? आपको शुद्ध अशुद्ध आते हैं हिंदी में, उसमें तो शुद्ध आपको बताना, किसी बताना होता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा श्रुति लिपि। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उच्चिष्ट का संधि विच्छेद बताना। किसका? उच्चिष्ट का। तब इसका संधि विच्छेद क्या होता है उच्चिष्ट का? इसका होता है उत प्लस शिष्ट। क्या हो जाएगा? उत प्लस शिष्ट हो जाएगा। इसका क्या होगा? उत प्लस शिष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दाऊ पी का संधि विच्छेद क्या होगा? क्योंकि संधि के आपको एक एक तो आपको मिलना ही है, 2 से या 3 प्रश्न आपको हिंदी में संधि के आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है संधि के प्रश्न। तब इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना। इसका सही जवाब होगा दो प्लस अपी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्विवाद में समास है। आपको निर्विवाद में समास बताना है, कौन सा समास है, क्योंकि एक प्रश्न आपको समास से भी देखने को मिलेगा, 1 से 2 प्रश्न। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास है या बहुवरीय समास है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, अव्ययी भाव समास, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास सही है? क्या बताना? समास नाम सही है आपको बताना है, तो कौन सा सही है? आपका सही है शरणागत और तत्पुरुष। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चराचरम जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुवीरीय समास, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास। तब इसमें कौन सा समास है? इसमें आपका है बहुवीरीय समास। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हुआ। साथियों, इसी क्लास से आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे देखने को, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अगला प्रश्न है पढ़ई शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तब इसका तत्सम रूप क्या होगा? तांबुल होगा, पढ़ होगा, पढ़ही होगा, उपानहा होगा। तब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपानह। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें, और वीडियो को थम्स अप ना किया हो, वीडियो को थम्स अप कर दें, अर्थात लाइक कर दें। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? कौन सा विकल्प है बताएं जो कि सभी तद्भव हैं? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, छकड़ा, काजल, खेत। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। और जो अन्य शब्द हैं वे तत्सम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस का विलोम क्या होगा? किस का विलोम क्या होता है? किस का विलोम होता है हष्ट पुष्ट। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है निषेध का विलोम क्या होगा? निषेध का विलोम क्या होगा? निषेध का विलोम होगा विहित। क्या होगा? विहित। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बड़ौला का पर्यायवाची क्या होगा? बड़ौला का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? तो बड़ौला का पर्यायवाची क्या होगा? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का? इसका जो पर्यायवाची होता है बड़ौला का, इसका होता है इंद्र का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कोई आपका सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा पर्यायवाची विकल्प होगा? ये आपका कार्ती आपको बताना है। तब किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? तब कौन से? पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी, चौथा भी, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? इसका सही जवाब होगा आपका जो बिना वेतन काम करता हो उसे क्या कहेंगे? अवैतनिक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे समय पर मिल सके। अगला प्रश्न है कि 8-9 चूल्हे लोकतिक का अर्थ क्या होगा? होगा इसका जो अर्थ होता है वह होता है अलगाव की स्थिति। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ क्या होता है? अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घना। तब इसमें शुद्ध कौन सा होगा आपको बताना है शुद्ध वाक्य। तब इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे वाक्य में किस काल में व्यक्त हुआ है? तो किस काल में व्यक्त हुआ आपको काल बताना है इसका। इसमें जो काल प्रयुक्त हुआ वह हुआ संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। तब इसका लिंग बदलना है, कैसे बदलेंगे? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका इसका सही जवाब होगा जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं एकाकी, इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मनगढ़ंत शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिए लिंग बताइए। तब इसके लिंग क्या होंगे? सब इसका सही जवाब होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म चर्म चर्म का उचित अर्थ है। तब आपको इसका अर्थ बताना क्या होता होगा। तो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा अंतिम सीमा और चमड़ा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? क्या सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही तेज दौड़ता है या सिपाही बहुत कम सोता है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या करता है? सिपाही चोर को पकड़ता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष बताना है कौन सा विशेष है, इसका सही जवाब होगा। साथियों चारों विकल्प का एनालिसिस इसलिए नहीं बता रहे हैं विस्तार से क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट टाइप की एमसीक्यू टाइप की सीरीज़ ले रहे हैं जिससे आपको सभी प्रश्न आपको देखने को मिले और ज़्यादा लंबी क्लास ना हो और कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं? तब उन्हें क्या कहेंगे आपको बताना है। उन्हें कहेंगे निपात।
ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको उपसर्ग बताना किस शब्द में नहीं है। ये जो उपसर्ग किसमें नहीं है, ये जो उपसर्ग नहीं है आपका ए में, मिलान में। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों ये लास्ट प्रश्न था। और साथियों आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपका कोई कमेंट हो या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आपको इन्हीं क्लासों से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इतने तो आपको मिलेंगे कि आप इन्हीं क्लासों से आराम से पेपर की कट आपको पार कर जाएंगे और आपको कट आप अच्छे मार्क्सों से पार कर जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर ना किया हो सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।